कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है? क्या कांग्रेस महागठबंधन से अलग होकर बिहार में अकेले ताल ठोकेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक छोटे से अंतराल के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर बिहार आए। राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानी और दलित नेता रहे जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में पटना पहुंचे थे। इस बीच वे कई खास सियासी संदेश दे गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा राहुल गांधी के बिहार दौरे के राजनीतिक मायने काफी अहम हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी ने यहाँ क्या कुछ कहा है। किसको कितनी भागीदारी मिल रही है और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। राहुल गांधी का तो बयान आपने सुना, इसमें वे जाति जनगणना को लेकर बेहद आक्रामक दिखे। जिस जातिगत जनगणना का तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ढोल पीटते नजर आते हैं, राहुल गांधी ने उसी पर जमकर हमला बोला। ना सिर्फ उनका यह बयान बल्कि राहुल गांधी का लगातार बिहार आना महागठबंधन को एक बड़ा संदेश भी है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस हरियाणा और दिल्ली की तरह ही बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है? अगर कांग्रेस के दिमाग में ये बात चल रही है तो किस बिना पर वह ऐसा सोच रही है, ये एक बड़ा सवाल। क्योंकि बिहार में हाल के दिनों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आरजेडी ने कुल 243 में 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 75 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन कांग्रेस वहां भी फिसड्डी साबित हुई थी। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ 19 सीटों पर ही मिली थी। महागठबंधन के भीतर भी ये प्रदर्शन बड़ा मुद्दा बना था। ऐसे में अटकलें लग रही थी कि महागठबंधन में कांग्रेस की सीटें काट दी जाएगी। शायद इसलिए भी कांग्रेस एकला चलो के रास्ते पर है। बिहार में करीब 19% दलित वोटर्स हैं। कांग्रेस इन वोटरों को साध कर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। वहीं इसे एक तीर से दो निशान भी कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी मेहनत महागठबंधन में सम्मानजनक सीट पाने और बिहार में अपनी खोई हुई ताकत को हासिल करने के लिए है। तो आपने सुना कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना पहुंचे थे और उन्होंने क्या कुछ बयान दिया। जिनकी जयंती समारोह में शामिल होने गांधी पटना आए थे, उन्होंने उनका नाम लेने में ही चूक कर दी। हालांकि बिहार की जनता कांग्रेस को कितना समर्थन देती है, कांग्रेस बिहार में अपनी पैठ कितनी जमा पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, देखते रहिए नवचेतना टाइम्स।